हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मार्केट 45 पॉइंट डाउन में बंद हुआ है। चलो, कोई बात नहीं। ये जो डाउनफॉल आया है, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा पुट, मैंने आपको कल भी इसका मैंने आपको आइडिया दिया था कि या तो मंथली पुट ले सकते हैं, लेकिन आज मैंने मेरे ग्रुप में अगले हफ्ते का, अगले ट्यूसडे की एक्सपायरी का जो है एक छोटा सा पुट लेने का बोला हुआ है। 30 रुपए का पुट है। तो ठीक है, अगर वो ज़ीरो भी हो जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो भी फॉल आई है, इसमें अब सबसे पहले जो है फोकस हम मारुति एंड ऑटो स्टॉक्स पे ही रखेंगे। जिसमें हमने हीरो मोटो में आज एक और पोजीशन बनाई है। कुछों ने जो है 5100, 5200, 5350 तक का भी पुट लिया हुआ है। वो लोग है 5-7 हजार पॉइंट के प्लस में है, लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया। ठीक है। अ, चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं। अब जो है सबसे पहले फोकस इन्हीं स्टॉक्स पे रहेगा कि पहले ये मंदी से बाहर आ जावे। यानी कि ये तीन जो हमारे पुट में हम जो फिलहाल है, उसमें से हम फिलहाल बाहर आ जावे। निफ्टी बैंक निफ्टी को कुछ नहीं होना है। और मैंने मैंने आपको वैसे भी कहा था कि मार्केट में झटका लगना, वो शौक लगा था ना, वो जयकांत शिकरे वाला डायलॉग। तो शौक देता है मार्केट। अच्छा खासा चल रहा था ऊपर में, और एक फॉल आ गई। अब ये जो फॉल है, ऑब्वियसली डाउ 3 दिन बाद ओपन हो रहा है। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन बाद ओपन हो रहा है, वहां पे कुछ हैवॉक हो सकता है। उस वजह से हमारी मार्केट में अभी एक एक माइनर से पैनिक क्रिएट कर दी गई। जो चीज 45-50 पॉइंट प्लस में थी, 100 पॉइंट प्लस में थी, उसको 50 पॉइंट, 45 पॉइंट माइनस कर दिया। लोगों ने अपनी पोजीशन खाली कर दी होगी। हमने आज पोजीशन बैंक निफ्टी में ऐड की हुई है। 750 पे मैंने 740 पे मैंने बाय करने को बोला हुआ है कि 53 740 पे जो है आप पोजीशन ऐड करिएगा। और साथ ही आप जो है एक 24 200 का निफ्टी का एक छोटा सा पुट ले लो अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। ठीक है, यही मैंने छोटा सा वीडियो बना के आपको भी अभी शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कोई भी वीकली वीकली पोजीशन आप छोटा सा पुट ले सकते हैं। क्योंकि आज एक्सपायरी है, इस वजह से भी ये मूवमेंट का आना बनता था। ठीक है, कल 23.6% के ऊपर क्लोज किया था, यानी कि 24 600 के ऊपर बंद किया था। आज उसके नीचे बंद किया है। 24 750 जाने के बाद वो जो है 600 के नीचे बंद कर रहा है। टेक्निकली इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, बट मार्केट्स आर ऑलरेडी इन अ नेगेटिव दिस टेरिटरी। तो यहां से और नेगेटिव हो के और क्या ही बदतर होगा। बस से बदतर तो हम है ही फिलहाल। तो यहां से अब क्या, अब क्या होगा। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे 24 200 का पुट हमने लिया हुआ है। खुदा ना खास्ता कल अगर मानो एक बड़ी गिरावट आती है 100 150 पॉइंट की, तो वो पुट हमको जो है सरवाइव करा लेगी। इनकेस अगर किसी ने पुट ना भी लिया हो, तो पॉसिबली आपके पास में कोई पोजीशन होगी भी नहीं। मतलब इतनी बड़ी पोजीशन नहीं होगी कि आपको उसको हैच करने की जरूरत पड़े। तो कल मुझे लगता है एक मौका मिल सकता है उन लोगों को जिनकी पोजीशन नहीं है, तो उनको जो है बाय करने का मौका मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, वो जो फ्राइडे वाली लो है उसी को टेस्ट करेगा, जो यहां से 180 पॉइंट दूर है। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट केस में यही होगा। इससे तो ज्यादा कुछ नहीं होना है वो 24। और अगर ऐसा होता भी है, इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि पुट ले लीजिएगा। ये आइडिया मैंने आपको कल भी दिया था। कल का अगर आप मेरा 3:30 का वीडियो देखो, तो मैंने आपको उसमें क्लियरली कहा हुआ है कि जिनको भी लगे कि भाई कुछ भी हो सकता है, मार्केट गिर सकता है, ये वो, लॉन्ग पोजीशन भले आपने बनाई हो, एक हेज के तौर पे कोई भी छोटा सा पुट ले सकते हैं। तो आज मैंने मेरे ग्रुप में वही कहा हुआ है। अब किसी ने लिया है, किसी ने नहीं लिया है, किसी ने ना भी लिया हो तो कोई ये नहीं है। वेट फॉर द डिप एंड री एंटर। तो ये हीरो मोटो 53 12 जाने को ये आया था नीचे। कुछ 52 70 तक आया था ये। 52 70 तक आया था, लेकिन फिर वो रिकवर कर गया। अब देखिए, ये है एकदम बुलिश टेरिटरी में। तो जरा से ही गिरावट आएगी तो उसमें बाउंस आना थोड़ा सा बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक में तेजी है। ये स्टॉक में अब ये स्टॉक जो है ये गिरेगा ही गिरेगा। इसके ऊपर के पर अभी कट चुके हैं, अब ये नीचे ही आएगा। सिमिलरली विथ मारुति, मारुति भी देखिए। हाँ, मारुति का अगर हम ये देखें,
हम्म, चलिए पहले ये मैं दिखाता हूँ मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या किया है और क्या कहा है, तो वो हिसाब से आपको पता चलेगा कि मैंने क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ यहाँ तक तो हमने देखा हुआ है ना, यहाँ तक तो सुबह में देखा था, ये वर्चुअल यूएसडी मैंने बाय करने दिया था एंड ऑल। ये मैंने 11:41 पे लिखा हुआ है कि हीरो हीरो मोटो एक फुट ऐड करना हो तो कर लेना, CMP 5324। तो ये 5324 वाला 5270 तक गया था स्पॉट में। ये सारे के सारे स्पॉट लेवल्स आपको दिखेंगे, मैं यहाँ पे फ्यूचर लेवल नहीं दिखा था, सिर्फ स्पॉट लेवल। तो वहां तक तो वो गया था, यानी कि 54 पॉइंट तो डाउन हुआ था मेरे दिए हुए ये भाव से, लेकिन फिर वापस से रिकवर कर गया। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये कल आ जाएगा नीचे। इसका मैंने टारगेट एटलीस्ट बोला है कि जिन्होंने आज ये पोजीशन ली है एटलीस्ट आप 5100 पे ही इसको बुक करेंगे या 5000 के आसपास उसको बुक करेंगे, उससे पहले तो हम बुक नहीं करेंगे। फिर मैंने XRP USD, ये मैंने क्रिप्टो का मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ है, ये लेवल पे इसको बाय के लिए रख सकते हैं। पहले हम इक्विटी का निपटा लेते हैं, उसके बाद क्रूड का देखेंगे और उसके बाद जो है क्रिप्टो पे आएंगे। ठीक है, एक RSI इज 87 इन डेली एंड 76 इन वीकली चार्ट ऑफ मारुति, बिंदास होल्ड करिए सेल एंड पुट। ठीक है, अब 87 की RSI मारुति में, ये स्टॉक गिरा तो ये ऐसा बवंडर मचाएगा ऑटो सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि ये बवंडर कल ही मचेगा। ये जो भी मैं कह रहा हूं कि मारुति में फॉल आएगी, ये आएगी वो आएगी, मुझे लगता है ये कल ही आएगी। मारुति ऑटो ऑटो सेक्टर में कल ही बड़ी वाली फॉल आ सकती है, तो देखते हैं। मुझे तो लग रहा है, और इसलिए आज जो है मारुति मारुति में तो नहीं लेकिन हीरो में हमने पोजीशन ऐड किया हुआ है। काफी नीचे आ गया था उसका पुट, तो मैंने बोला था कि भाई आप जो है पुट ले सकते हैं। अब एवरेज करने वालों ने एवरेज किया है और कुछ लोगों ने नई पोजीशन भी ली हुई है उसमें, यानी कि अब तक उनके पास में नहीं थी हीरो हीरो मोटो की पोजीशन पुट में या फ्यूचर सेल में, तो आज उन लोगों ने भी की हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये मैंने लिखा है 2 बजे के करीब, 1:57 पे, कि आज का मूव विल बी एक्सपायरी मूव, सो इग्नोर टुडेज मूव इन इंडेक्स एंड बी स्टॉक स्पेसिफिक। बाइंग बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट विल फोकस ऑन मारुति हीरो एंड डिमांड पुट। ठीक है, फिर मैंने 2:15 पे लिखा है कि ओनली फॉर हेजिंग कैन बाय 24,200 9 सितंबर पुट निफ्टी, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का पुट एट ₹30। ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2200 का रिस्क होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्राइडे तक देखने का, फ्राइडे तक अगर आया फॉल तो ठीक है, नहीं आया तो निकाल देने का, जो भाव मिले वो। 6,000 क्रूड हो चुका है, मतलब 6,000 नहीं हुआ, 6,000 का कॉल हो क्रूड में तो बुक करना एक बार, अभी 72 पे है। ये कुछों ने 80 पे बुक किया हुआ है, कुछ किसी ने 77 पे, किसी ने 75 पे। ठीक है, तो ये हमारी बाइंग कुछ थी 55 की, 45 के आसपास की हमारी बाइंग थी, तो वो हमने आज कुछ 10-15 दिन हमको जो है इसको होल्ड करना पड़ा, पर एट लास्ट हम इसमें से प्रॉफिट करके निकले। जिनके पास में फ्यूचर्स थे इसके, तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, दे हैव मेड सम 50-60 थाउजेंड। किसी ने 1.10 का भी प्रॉफिट बनाया हुआ, 1,10,000 का भी प्रॉफिट बनाया हुआ, जिनके जिनका फ्यूचर था। बाकी ऑप्शन वाले 5,000 7,000 10,000 के आसपास बना के निकले हैं। तो क्रूड में वी आर आउट। जो भी हमारी तेजी की पोजीशन थी हमने फिलहाल उसको बुक किया हुआ है, लेकिन 6,500 का कुछ लोगों के पास में कॉल्स है, तो वो देखते हैं उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे उसमें। फिर बैंक निफ्टी कॉल लेना हो तो ले सकते हैं, 55,000 का कॉल। उस वक्त बैंक निफ्टी चल रहा था 53,740 के स्पॉट भाव में। ठीक है, तो अभी कुछ 661 के आसपास है। ठीक है, 80 पॉइंट डाउन है। फिर औरोबिंदो फार्मा का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है। क्रिप्टो में वी आर लॉन्ग इन XRP। XRP का अभी तक भाव नहीं आया, लेकिन जैसे आएगा वी हैव पुट दी बाय ऑर्डर। और उसके अलावा वी आर लॉन्ग इन दिस वर्चुअल यूएसडी। वर्चुअल यूएसडी में वी आर लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो भी कार्यक्रम था वो है। इसके अलावा लेट्स सी द चार्ट ऑफ दिस एंड उसके ऊपर देखते हैं। ये इसका रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गया, सस्टेन था, पर फिर नीचे आ गया।
अब कल देखना है कि कल ये रेड लाइन पे आता है फिर से 466। और अगर 466 आता भी है तो ठीक है, ये हो सकता है कि एक बार ये वाली लो बनावे, ये जो नई लो, जो फ्राइडे वाली लो है उसको टेस्ट करे। तो हमारा जो पुट है उसका टारगेट ही हम रखेंगे 350 360 का। 24 350 380 के आसपास अगर आता है स्पॉट निफ्टी तो विल बुक आर पुट। जो हमने 24 200 का लिया है 30 रुपए में, यानी कि 50 रुपए 60 रुपए के आसपास आया तो हम बुक कर लेंगे उसको। उससे ज़्यादा ही आएगा मेरे हिसाब से तो, पर देखते हैं। इसमें कुछ घबराने जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट गिर जाएगा, 1000 पॉइंट गिर जाएगा, 100 200 पॉइंट ठीक है, वो रिट्रेस हो सकता है। तो मे बी इसीलिए जो है 24 200 का पुट वॉज गुड आइडिया टू गो फॉर। तो हमने वो फिलहाल किया हुआ है। मारुति को देखते हैं एक बार। देखिए, इसका 84.60 बता रहा है, पहले 87 बता रहा था RSI। लेकिन वो चार्टिंग में बता रहा था, ये तो ट्रेडिंग व्यू है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मिसमैच होता ही होता है। तो ये इसका डेली का है। अब इतनी बड़ी RSI में ये स्टॉक कहाँ टिकेगा, कितना टिकेगा? ये खाली इसको टंगा के रखा हुआ है, गिरेगा तो एक ही बड़ी वाली कैंडल बना के गिरेगा। ठीक है, वी आर होल्डिंग आवर पुट पोजीशन एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हमने पुट लिया है तो ऑब्वियसली हम उसमें से प्रॉफिट करके ही निकलेंगे, जैसे हम लोग क्रूड में निकले। क्रूड में पीपल वर वेरी मच स्कैर्ड कि भाई ये चल नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और आज जब चला तो एक ही बार में देखिए, मैंने मैंने आप लोगों को भी कहा था कि ये राउंडिंग पैटर्न बनाएगा, लेकिन यहाँ पे अटक सकता है। यहाँ पे अटक सकता है। हम जो है पहले ही उतर गए गाड़ी से। अब ये यहाँ तक जाता भी है तो हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आ गया, अब देखिए क्या है कि ईरान और सऊदी ने कुछ ऑयल रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है इंडिया पे। अब ठीक है, अब ये ट्रम्प अपने हिसाब से सब पॉलिटिक्स कर रहा है, तो उस वजह से जो है क्रूड एकदम बाउंस हुआ है। तो ठीक है, टेक्निकली तो ये दिखाई दे रहा था कि भाई यहाँ से राइज ही आएगी। अब ये सारे चीजें जो हैं वो उस राइज को सपोर्ट कर रहे हैं। पर न्यूज बेस किसी भी कमोडिटी में खासकर लॉन्ग या शॉर्ट नहीं नहीं रहना चाहिए। तो हमको प्रॉफिट मिला, हम निकल गए उसमें से। वी आर होल्डिंग आर गोल्ड एंड सिल्वर, जो मुझे लगता है बहुत अच्छे से नीचे आएंगे। सिल्वर देखो आ गया नीचे। मैंने आपसे कहा था कि ये यहाँ से जो है, अगर इसने रेड, अगर आज ये रेड ये वाली कैंडल में ही जो है क्लोज होता है, देन विद इन 2 to 3 डेज ये 1,16,000 तक आ जाएगा। ये ब्लू लाइन तक ये लुढ़क जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल देखते हैं कैसे क्या होता है। एंड गोल्ड भी जो है उसी तरह से आएगा नीचे। ये फिलहाल भले आपको ये ग्रीन दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ देर में ये रेड था कुछ देर पहले। और ठीक है, देखते हैं। तो कल के लिए व्यू इज सिंपल। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हो सकता है 24 400 का जो लो था, 404 का, वो लो फ्राइडे वाला टेस्ट हो। तो अगर 400 पे भी आता है, अगर वो लो टेस्ट हो गया तो हम हमारा पुट को वहां पे काट लेंगे। और जिनके पास में पुट नहीं है, तो अगर वो लो आता है, वो लो बनता है, फ्राइडे वाला लो टेस्ट होता है, तो वहां पर जो है आप आपकी पोजीशन को दोबारा से ऐड करिएगा। और अगर पुट है तो वहां पे आपकी पुट को क्लोज कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर मानो, हाँ मतलब कल के लिए व्यू तो यही है कि अगर अगर गिरी मार्केट तो यहाँ यहीं तक गिरेगी। और अगर मार्केट फ्लैट होती है, ऊपर जाती है, तो ठीक है, साइडवेज हो सकती है। लेकिन हाँ, आज जो है हमने कुछ ये वाली पोजीशन हमारी बुक की हुई थी। ये वाली कौन सी थी? BHEL। BHEL जिनका फ्यूचर था ना, उन्होंने बुक किया हुआ है। जिन्होंने मतलब जिनको अच्छा खासा मतलब मुनाफा हो रहा था, उन्होंने बुक किया हुआ है। बाकी कॉल वालों को मैंने कहा है कि भाई रुको जरा, ये जाएगा ऊपर। और तो कॉल कॉल में मतलब कुछ खास आ नहीं रहा था तो बुक करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ रहा था तो हमने खाली प्रॉफिट बुक किया है। अगर नीचे आया तो अगेन विल री एंटर। तो बस इसके अलावा बाकी सब तो वैसे का वैसा ही है, तो कोई खास उसमें कुछ है नहीं। सिर्फ हमने हीरो मोटो में ऐड किया हुआ है। एंड ये देख लेते हैं, डीमार्ट हमारा आ गया ऊपर, मतलब पुट आ गया ऊपर, स्टॉक तो आया है नीचे।
अब कल मुझे लगता है कि ये वाला लेवल ब्रेक करके ये डिमार्ट यहाँ तक आना चाहिए 4530। तो मुझे कल ओवरऑल लगता है कि कल जो भी हमारी मंदी की पोजीशन है वो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगी। मारुति भी कल अच्छा खासा फॉल देना चाहिए, तो देखते हैं। देखते हैं फिलहाल कैसे क्या है, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर हम हमारी पोजीशन को देखेंगे। रिलायंस देखिए, रिलायंस में जो है ना, रिलायंस भले ऊपर से ये इतना, इसने अपना गेन गवाया है, गवा दिया है, लेकिन रिलायंस में मंदी नहीं करिएगा, ना ही इसमें कोई प्रॉफिट बुक करिएगा। जो आपका पोजीशन है उसको पकड़ के रखो, ये मार्केट को यही संभालेगा कल परसों में, लेकिन गिरेगा, मार्केट आएगा नीचे। अगर गिरता है तो बस यहां से 150 पौने 200 पॉइंट की ही गिरावट है, जिसमें आई डोंट थिंक तो स्टॉक में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आएगा। वो ठीक है, वो फिर से जो है अपने बाइंग लेवल पे आएंगे, जो लेवल पे हमने परसों के दिन बाय किए हुए थे, तो वहां से फिर से वो ऊपर की तरफ ही निकलेंगे। लेकिन मेन फोकस अब रहेगा जिनके पास में भी ये मंदी के सौदे हैं, हीरो के, मारुति के, तो कोई भी एक दो दिन में गिरावट आई तो पहले हम उसी पे फोकस करेंगे कि उसमें से एक बार हमको निकलने का अच्छा खासा ये मिल जावे, लेवल मिल जावे, और फिर हम निकल जाएंगे। तेजी ही है मार्केट में, लेकिन अगर कोई डिप आती है तो यू हैव टू गो लॉन्ग। निफ्टी बैंक निफ्टी में वी आर नॉट शॉर्ट एट ऑल, और ना ही मैं ये किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ कि शॉर्ट करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा शॉर्ट। बाकी आपके रिस्क के ऊपर है, करना हो तो आप आपकी मर्जी के मालिक हो, करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर शॉर्ट करना है तो दीज आर द स्टॉक्स जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर कल गैप डाउन ही खुलता है ये सारे स्टॉक्स, तो फिर छोड़ छोड़ देना, ये सारे स्टॉक्स में भी कुछ नहीं करना। हम हमारे प्रॉफिट होते ही जो है हम जो है उसमें एक बार बुक करने का कोशिश करेंगे। तो बस फिलहाल यही है, बाकी देख लीजिए, एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, आपके सामने ही सब कुछ है, बाकी आप देख लो। दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप on 9082503553। यू कैन, यू हैव टू मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, एंड किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी। और सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आपने पेमेंट ट्रांसफ़र किया तो मैं आपको मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा आपके नंबर को, और अगर आपने लाइफ टाइम का सर्विस एनरोल किया तो आपको आपके नंबर को मेरे ग्रुप में ऐड ऐड कर लूंगा लाइफ टाइम वाले। नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, एंड बस फिर यही है, आपको फिर ट्रेड ही लेना है, और जितना बेस्ट हो सकेगा आई ट्राई टू प्रोवाइड। बाकी तो देख लीजिए, जैसे जिसको जमे वो हिसाब से दे कैन डू, ठीक है। बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टेक केयर, एंड सी यू टुमारो।